हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाए। आगे बढ़ेंगे, अब खबर इंडिगो को लेकर। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने इंडिगो की अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने केंद्र और संबंधित अधिकारियों से अब स्पष्टीकरण मांग लिया है। एयरपोर्ट पर किए गए इंतजामों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, हाईकोर्ट ने पूछा है। यात्रियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये अब इंडिगो से पूछा गया। हालांकि इस मसले पर जब कल सुनवाई होगी तो कहा गया है कि सीईओ भी कोर्ट में शामिल हो इंडिगो के। तो एयरपोर्ट पर जो इंतजाम किए गए उसका ब्यौरा मांगा गया है, एक्सप्लेनेशन मांगा गया। यात्रियों की सहायता के लिए क्या इंडिगो कदम उठा रहा है, क्योंकि जब सरकार ने कह दिया कि सभी यात्रियों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा, तो अब ऐसे में इंडिगो क्या कदम उठा रहा है। पायलटों के कार्य समय से जुड़ी गाइडलाइंस पर भी जवाब मांगा गया। गाइडलाइंस समय पर लागू न होने पर कोर्ट ने तलब किया है। हाईकोर्ट ने किरायों में भारी बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है, जिसकी वजह से इंडिगो ने जो ये रायता फैलाया, इस वजह से अब जो बाकी एयरलाइंस हैं उनके लिए भी मुसीबत बढ़ चुकी है। और दूसरी चीज, जो एक किराया सेट कर दिया गया अलग अलग किलोमीटर्स को लेकर, उस पर भी अब यात्री नाराज नजर आ रहे हैं। तो इन सभी मसलों को लेकर कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगा है इंडिगो से। इंडिगो पर डीजीसीए ने अब शिकंजा कसा है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को एक समन भेज दिया है। कल दोपहर 3 बजे ऑफिस बुलाया गया है। डीजीसीए की तरफ से कल बैठक हुई थी इंडिगो के मसले पर, और अब डीजीसीए ने कहा है कि सीईओ को ऑफिस भेजा जाए। कल दोपहर 3 बजे सीईओ को बुलाया गया है इंडिगो मसले पर बात करने के लिए कि इस वक्त अब आगे क्या फैसला लिया जा रहा है इंडिगो की तरफ से, कैसे काफी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं उनका पैसा वापस किया जाएगा, और अभी भी जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उसके लिए इंडिगो क्या कदम उठा रहा है। क्योंकि ये 1-2 दिन का मामला नहीं, 5-6 दिन से लगातार यही स्थिति हो रही है कि हर दिन फ्लाइट कैंसिल हो रही है। आज भी इंडिगो ने कहा है कि स्टेटस चेक करके ही घर से बाहर निकले। तो जब इंडिगो अपनी फ्लाइट्स की रवानगी कर रहा है तो फ्लाइट्स उपलब्ध क्यों नहीं है, काफी ज्यादा संख्या में अड़चनें कहां आ रही है, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी जब मसला पहुंचा तो कोर्ट ने सवाल पूछ लिया है इंडिगो से। और वहीं डीजीसीए की तरफ से कल बैठक हुई थी, उसके बाद खबर यह मिल रही है कि जो सीईओ है पीटर एल्बर्ट्स, उनको समन जारी किया गया है कि वो ऑफिस आए और जवाब तलब करें। कंचन अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। डीजीसीए की तरफ से कल बैठक हुई थी। कंचन, मुझे बताइएगा कि आज भी कोई बैठक हुई है क्या, और इस बैठक में एक तो कहा जा रहा है कि जो इंडिगो के सीईओ हैं वो सामने आए, वो अपनी बात रखें, लेकिन डीजीसीए ने इंडिगो को लेकर क्या और आगे बातें कही हैं? देखिए, अगर बात करनी जाए तो आज की किसी तरीके की कोई बैठक नहीं हुई। दूसरे दिन मंगलवार को ये बैठक हुई थी जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इसमें सम्मिलित हुए थे। साथ ही अगर बात कर ली जाए तो जो सचिव हैं वो इस बैठक में सम्मिलित हुए थे। और सीधे तौर पर अगर जिक्र कर लिया जाए तो किस तरीके से ये तमाम स्थितियों के ऊपर नजर बनाई जा सके, किस तरीके से जो इंडिगो का संचालन है उसको किया जा सके, यात्रियों की देखभाल, रिफंड की स्थिति, जो कि उनकी टिकट कैंसिल हुई तो उसका रिफंड कैसे हो, पायलट और क्रू रोस्टर की स्थिति को और उनका जो बैगेज है उसकी वापसी कैसे कराई जा सके, तमाम विषयों को लेकर के चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बाद अब सीईओ को बुलाए जाने की बातें कही जा रही है, क्योंकि जो 10% की जो कटौती है ऑपरेशन को लेकर के उसके भी आदेश दिए गए। और इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि जो भी नियम और कानून बनते हैं वो जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, ना कि जनता को नुकसान पहुंचे, उनको किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी हो, इसके लिए बनाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद देश के कई ऐसे बड़े एयरपोर्ट हैं जहां पर आईएएस अधिकारी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको वहां पे लगाया गया है कि जो यात्री हैं उनको क्या कुछ समस्या हो रही है उसका समाधान कैसे निकाला जाए। जो आदेश दिए गए हैं, जो कल बैठक हुई है, बैठक के बाद जो फैसला लिया गया, क्या वो सभी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही है या नहीं, और अभी मौजूदा स्थिति क्या है। इंडिगो की तरफ से कई तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट किया जा रहा है कि अब हालात बेहतर हैं, कई दिनों से चल रहा था, अब स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन अभी भी अगर जिक्र कर लिया जाए तो एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए अभी भी दिक्कत और परेशानी लगातार बन रही है। लेकिन बैठक में कई तरीके के जो फैसले लिए गए हैं और जब मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है तो अब देखना है कि किस तरीके से वो जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। जी, ऐसे में कंचन, इस वक्त स्थिति इंडिगो के लिए ऐसी हो चुकी है कि 3 तरफा इंडिगो फंस चुका है। एक तो नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से भी इंडिगो को सख्त निर्देश दिए गए,
डीजीसीए की तरफ से भी कार्रवाई चल ही रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्पष्टीकरण मांग लिया है, तो तीन तरफा इंडिगो घिर चुका है। कहा जा सकता है कि जो जाल इंडिगो ने बिछाया था पैसेंजर्स को सामने लाकर, अब उसमें वही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि इंडिगो के जो सीईओ हैं वो मंत्री के आगे हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए हैं। जो तस्वीर निकल के सामने आई थी मंत्रालय की तरफ से, वो अपनी गलती को कहीं ना कहीं स्वीकार रहे हैं कि कोई ना कोई दिक्कत परेशानी जरूर है, लेकिन ये भी बात इंडिगो की तरफ से कही जा रही है कि टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, क्रू मेंबर की कमी हो गए थे। लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा फ्लाइटें अगर रद्द हो रही हैं, लोग अपनी शादी में नहीं पहुंच पा रहे, लोग पेपर देने के लिए नहीं पहुंच पा रहे, लोग अपने इलाज कराने के लिए नहीं पहुंच पा रहे, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि किसी को सही तरीके से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। और यही वजह थी कि लगातार लोगों का एयरपोर्ट पे आना, यात्रियों के एयरपोर्ट पे आने का जो सिलसिला था वो शुरू था, और उनको काफी दिक्कत और परेशानी हुई। लोग खाने पीने के लिए परेशान हो रहे थे। हालांकि जब खुद अदालत का इसमें हस्तक्षेप हुआ, प्रधानमंत्री जब इसमें आगे आए, तो जाहिर सी बात है कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो भी इसमें आगे आए, राम मोहन नायडू, और सीधे तौर पर अब बात कर ली जाए तो अब स्थिति को सामान्य करने के लिए, यात्रियों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कई तरीके के आदेश दिए गए। लेकिन अब ये भी देखना है कि आखिर जो इंडिगो की सीईओ है उनकी तरफ से क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट होती, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना सख्त रुख अब अपना लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।